माय डियर स्टूडेंट, आज हम एलजेब्रा की एक जो है इनिशियल यानी प्रारंभिक कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होते क्या हैं? कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं 2x³ माइनस 4x² प्लस 10। तो इसमें हमारा 2, 4 ये जो है कॉफिशियंट है और x ये हमारा जो है वेरिएबल यानी चर है, और इस पे जो है घात दे रखी है 3। ऐसे ही 4x² माइनस 4 इसका कॉफिशियंट है, x इसका वेरिएबल है एंड 2 इसकी पावर है, प्लस 10 ये इसका क्या है? कांस्टेंट नियतांक है। तो इस तरह से ये हमारा बहुपद बन जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं अब बहुपद। निम्नलिखित रूप का प्रत्येक बीजीय व्यंजक चर x का बहुपद कहलाता है। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस (an)x³, जहाँ a0, a1, a2 एंड (an) ये वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ an जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो वास्तविक संख्याएं a0, a1, a2 (an) को बहुपद के गुणांक कहेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चर x के बहुपद को px, qx तथा rx इन लेटरों से निरूपित किया जाता है। उदाहरण है हमारा 5x² माइनस 6x प्लस 3 एंड 4/3x³ माइनस 3/4x² प्लस 5x माइनस 1 तथा 3x² प्लस 2x √2x माइनस √3 ये हमारा बहुपद है, क्योंकि इनके प्रत्येक पद में चर x का घातांक एक ऋणात्मक पूर्णांक है। परंतु x² माइनस x√x एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके दूसरे पद में चर x का घातांक 3/2 एक भिन्नात्मक संख्या है। अब बहुपद का मानक रूप पढ़ते हैं। बहुपद को चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद को मानक रूप में लिखना कहलाता है। जैसे उदाहरण है हमारा 6y³ माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7x² के मानक रूप निम्नलिखित हैं। 6y³ माइनस 7y² माइनस 5y प्लस 3 ये इसका जो है घातों का घटता क्रम है यानी अवरोही क्रम है, तथा 3 माइनस 5y माइनस 7y² प्लस 6y³ इसमें घातों का बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम है। अब आता है बहुपद का घात। किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, बहुपद का घात बराबर बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक। उदाहरण बहुपद है हमारा 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 7 में चर x के सबसे बड़े घात वाले पद यानी 3x⁴ का घातांक 4 है। अतः बहुपद 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 7 का घात 4 है। इसी प्रकार बहुपद 7 अर्थात 7x⁴ का घात 0 है। अब बहुपदों के प्रकार देखेंगे। तो बहुपदों के प्रकार की बात करें तो पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x³ है, 5x है तथा 7 है। अब द्विपद
ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपद कहलाता है। उदाहरण 3 - 5x, एक पद इसमें 3 है और एक है -5x। ऐसे ही 6u⁴ प्लस 2u, तो इसमें एक तो पद है हमारा 6u⁴ प्लस दूसरा पद है 2u। ऐसे ही x⁻7 - 8, इसमें एक तो पद है हमारा x⁻7 और एक है -8। ऐसे ही त्रिपद है ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपद कहलाता है। उदाहरण x⁵ - 5x प्लस 6 तथा t⁻2 - 5t प्लस 3, इसमें 3 पद हैं। एक तो हमारा t² है, एक -5t और तीसरा प्लस 3। और शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता, जैसे 0x³ - 0x प्लस 0 तथा 0t² प्लस 0t - 0। अब घातों के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहाँ पे हमारा a ≠ 0। उदाहरण है x+5, इसमें जो है x की पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। 3x - 2, इसमें भी x की पावर 1 है, तथा 4x, इसमें भी पावर 1 है। अब द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a ≠ 0। उदाहरण देखो 2x² प्लस 3x - 4, तो इसमें जो है बहुपद की घात 2 है। ऐसे ही x⁻2 - 5x, इसमें भी 2 है। ऐसे ही -5x², इसमें भी घात 2 है। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a ≠ 0। अब उदाहरण देखते हैं 3x³ - 5x² प्लस 6x - 9 तथा 5x³ प्लस 7x - 8। तो 3x³ यानी पावर इसकी 3, सबसे ज़्यादा पावर 3 है। ऐसी दूसरे में 5x³ है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। अब चतुर्घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 4 होता है चतुर्घात बहुपद कहलाता है। उदाहरण देखो, चतुर्घात बहुपद का व्यापक रूप निम्न है ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ a ≠ 0। उदाहरण है x⁴ प्लस 2x³ - x प्लस 5, तो बहुपद की घात यहाँ पे 4 है और ये चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। थैंक यू।